अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 74 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल। मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव की प्रेमिका के साथ संसार में कोई भी विवाह नहीं करेगा। मैं आपको अपनी आदि शक्तियां, आधे अधिकार दे दूंगा, परंतु आपके पुत्र को विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष का घर जमाता बनकर रहना होगा। आप व्यापार जानते हैं प्रजापति, मुझे स्वीकार है, परंतु अच्छा होगा आप पहले स्वयं मेरे पुत्र सतवीश को देख लें। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। ऋषि अंगिरा, आपके पुत्र में कोई दोष या कोई अयोग्यता तो नहीं है? मुझे आपका पुत्र स्वीकार है, तो जैसा भी हो उसे घर जमाता बनकर मेरी आंखों के सामने ही तो रहना है। अपने पुत्री सती के साथ ये कैसा अनर्थ करने जा रहे प्रजापति? मृत्यु से आंख मिचोली बहुत देर तक संभव नहीं है सती। काल तेरी परछाई बन चुका है। मेरे महादेव माता सती को बचाएंगे, कैसे भी बचा लेंगे। मेरे महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है देवर्षि। इतनी सती? नागासुर ने तो कहा था एक ही सती को मारने के लिए। लो आ गया घंटक, हमारी अमरता का शुभ समाचार लेकर आए।
सती मायावी नहीं है, नहीं है। हाँ, कोई मायावी शक्ति हो सकती है जो कवच बनकर सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। कदाचित उसी मायावी शक्ति ने वृश्चिक के भी प्राण लिया। परिस्थिति जटिल होती जा रही है सुराज। इस संकट की घड़ी में शुक्राचार्य को हमारे साथ होना ही चाहिए था। हम शुक्राचार्य के बिना भी इस संकट से निपट सकते हैं। सती से पहले उस मायावी शक्ति से निपटना होगा जो सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। जाओ जाओ, जाकर पता लगाओ कि वो कौन सी शक्ति है। जो आज्ञा सुराज। जय हो महादेव, जय भोलेनाथ। देखा देवर्षि, मैं जानता था मेरे महादेव माता सती को अवश्य बचाएंगे, उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। देवर्षि, मेरे महादेव ने माता सती को बचा लिया, बचा लिया। हाँ नंदी, परंतु कब तक? प्रभु कब तक? कब तक इन बाहरी उपायों से आप सती को बचाते रहेंगे? ये तारकासुर तो बार बार सती के प्राण लेने का प्रयास करता ही रहेगा। और चलो मान लिया, इस बाहरी संकट से तो आपने सती को बचा लिया। उदासीनता की जो व्याधि सती को अंदर ही अंदर मारे जा रही है, उसका क्या करेंगे प्रभु? उससे कैसे बचाएंगे उसे? इस भाव शून्यता से उसे बाहर कैसे लाएंगे आप? जी बिल्कुल जी, देव ऋषि नारद जो हैं और नंदी महाराज दोनों ही काफी ज्यादा फिक्रमंद थे इस बात को लेकर कि जो शिव जी हैं अब सती जी की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि सती जी का बचाना भी जरूरी था और जो शिव जी हैं वहां पे जा भी नहीं सकते थे। सती जी ने वचन दिया हुआ था कि अगर आप मुझे बचाने आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन यहाँ पे जो राक्षस आया हुआ था उसको कुछ इस तरह के प्रकाश उसकी आंखों में पड़ी है, जो कि शिव जी की तरफ से ही हुआ, जो भी चमत्कार हुए, तो उसको बहुत सारी सती और जो साथ उनकी बहन थी रेवती वो नजर आना शुरू हो गई हैं। और जब उसने देखा कि इतनी सती हैं तो उसको लगा कि सती जी जो हैं वो कोई मायावी शक्ति उनके पास है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बहुत सारे रूप अपना लिए हैं। लेकिन जब वो तारकासुर के पास गया है तो तारकासुर को उसने जाकर बताया है कि इतने इस तरह से हुआ कि सती जो है वो मायावी शक्ति है कि बहुत सारे रूप उन्होंने धार लिए थे, जिसकी वजह से मैं उनका वध नहीं कर सका। लेकिन फिर जो तारकासुर है उसने भाई इस बात को नहीं माना, जो भी राक्षस नाकाम लौटा है उसने उसका वध कर दिया। तो उसने सर काट दिया और कहा कि ठीक है, शुक्राचार्य जी जो हैं उनके बगैर हम एक लम्हा भी आगे नहीं चल सकते, लेकिन पता पहले ये लगाना है कि कौन सी ऐसी मायावी शक्ति है जो सती जी के प्राणों की रक्षा कर रही है। बिल्कुल जी, और महादेव जी ने जो है वो बचा लिया सती जी को, और बड़े फिक्रमंद थे बाकी नंदी जी और देव ऋषि जो है, और उनको बड़ी फिक्र खाई जा रही थी कि सती जी को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब तो वहां पे भी नहीं जा सकते, लेकिन वो महादेव है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने जो है वो एक समझ ले रोशनी के जरिए जो है वो उनके आंखें अंधी कर दी, दिमाग में जो है वो डाल दिया, वो उनको ज्यादा जो है वो राक्षस को जो है वो ज्यादा सती जो है वो नजर आने लग गई, और वो फिक्रमंद होकर वापस आया तो बेचारा उसने बताया है कि इस तरह हुआ, वो मायावी शक्ति है और उनका वध नहीं किया जा सकेगा। तो उन्होंने उसने जो है तारकासुर ने उसी के सार उड़ा दिया और अपने किसी बंदे को भेजा है कि ये मायावी शक्ति जो है वो खुद नहीं है, उनके पीछे है कोई, तो वो उसका पता लगाओ कि वो कौन है, पहले उसका काम तमाम करेंगे, फिर उसके बाद जो है सती को देखेंगे। लेकिन अभी इसको तारकासुर को भी नहीं पता कि उसके पीछे जो है महादेव जी हैं, और जब पता चलेगा तो पता नहीं अब लड़ेगा उनके साथ, ज़ाहिर लड़ाई तो करेगा ही, क्योंकि उसको अपनी जो है मौत नजर आ रही है कि अगर इनकी जो है वो शादी होगी शिव जी और सती जी की, तो जो पुत्र होगा वो मेरा वध कर देगा। तो इसलिए जो है वो उसको फिक्र खाई जा रही है और वो जो है वो मारने की पूरी कोशिश करेगा। अब उसको पता भी चलेगा आने वाले वक्त में कि उसके पीछे कौन है,
उनको बचाने में किसका हाथ है वो भी पता चल जाएगा। और उसने ज़ाहिर है बंदा अपना भेजा हुआ है, और अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग में सीन आया जहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है वो जो है अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है, और क्योंकि वो फंस चुके हैं, सिचुएशन ऐसी है सती जी को लेकर, और लेकिन उनका क्रोध ज़्यादा है, वो गुस्सा और दुश्मनी जो शिव जी के साथ है वो ज़्यादा आगे आड़े आ रही है कि अपने इख्तियारात, अपनी ताकत जो है वो भी बांटने पे तैयार हो गए हैं। और उन्होंने और ऋषि जो है उनको दे दिया, और उन्होंने कहा था अगर एक बार आप मेरे बेटे को देख लें तो वो ठीक होगा। और उन्होंने उसके ऊपर भी हामी भर ली, बिना सोचे समझे देखे जाने के हालांकि वो कैसा साथ है। जो मारिशी थे वो कह भी रहे थे कि एक बार चेक कर ले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उनके ज़हन में भी अब सवाल आया कि मतलब ये तो सती से ज्यादती है, और ये अपनी मतलब बेटी के साथ ऐसी ज्यादती कैसे कर सकते हैं। कोई ना कोई उज़र जरूर होना है उसमें। तो बहरहाल वो होगा कोई ना कोई, तभी उन्होंने इस चीज़ को, लेकिन इन्होंने गर्ज माता जो है एक्सेप्ट कर लिया उसे प्रॉपर वे में, उन्होंने ज़ुबान दे दी। तो ऑन अदर हैंड सती जी, हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कैसे बचेंगी। गर्ज माता हैं? क्या कहा है? अनदर हैंड, अनदर हैंड बोला है मैंने कहा, कुछ माता का बोला है कुछ। सती जी का बोला है। सती जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस सिचुएशन में पड़ी हुई थी, और हमने लास्ट एपिसोड में उस चीज़ के ऊपर बात की थी कि कैसे बचाएंगे शिव जी और क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो यही तरीका था, और उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया, और इतना डिवाइड कर दिया कि वो जो है तारकासुर का जो राक्षस भेजा हुआ था वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सी ओरिजिनल है और मैं किसको मारूंगा। यहाँ तो एक की बात की थी और यहाँ पे काफ़ी है, और उस बेचारे को क्या पता था कि वापसी की टिकट जो है उसके लिए महंगी होगी। लेकिन तारकासुर जो है अभी सोच रहा है, और उन्होंने दूसरा जो असुर है उनको जो है जगाने की कोशिश की, लेकिन मतलब उन्होंने एक किस्म का मैसेज भेजा कि उनको जगा लेते हैं। वो जो इनके मेन हेड है, हाँ, शुक्राचार्य जी, उन्होंने कहा उनको ज़रूरत नहीं है, फिर वक्त हम ही हैंडल करेंगे, सती जी को बाद में देखते हैं, पहले उस शक्ति को देखते हैं जो इन्हें होल्ड कर रही है, इन्हें सेव कर रही है। तो लेट्स सी सिचुएशन कैसे होती है, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।